बीते दिनों में बता रहा था कलीसिया के अंदर कि जब तक आप स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप एक मोटा दशवांश देते हो सकता है बहुत सारा दान देते हो आप, लेकिन ये सब चीज़ें हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं लेके जा सकती। बाइबल में सीधा मार्ग और सीधा रास्ता है। जब यीशु मसीह मत्ती के अंदर मत्ती 3 इंजील में कहता है, यूहन्ना पुकारता और कहता है कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट, उबड़ खाबड़ रास्ते सीधे करो, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो। ये इसलिए बोला गया क्योंकि हर एक इंसान बुराई के अंदर पल रहा है और चल रहा है, लेकिन बाइबल का एक और वचन जो हमें ये बताता है कि हमारे पास बपतिस्मे के बाद एक जीवन है और वो जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो जीवन यहाँ भी है और वो जीवन इस जीवन के बाद भी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह को जान लेना काफ़ी नहीं है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह के साथ एक रिलेशन, जैसे पति अपनी पत्नी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, ऐसा एक रिलेशन हमारा जब तक अपने पिता परमेश्वर के साथ नहीं होगा, हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना पहला यूहन्ना 5 उसका 12 पद, पहला यूहन्ना 5 उसका 12 पद, जल्दी से पढ़ें। पहला यूहन्ना 5 का 12। उन्होंने जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बाइबल बताती है जिसके पास पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का इकलौता बेटा है, और जिस व्यक्ति ने उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसी के नाम से बपतिस्मा लिया, उसके पास जीवन आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप उन पर विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर विश्वास के प्रति शंका नहीं होगी तो हमारे जीवन में यीशु मसीह आएंगे। हो सकता है हम बड़ी अंधकार की तराई से होकर गुजरे, लेकिन प्रभु का वो उजियारा हमें बचा लेगा। भजन संहिता 105 उसके 119 उसके 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। वो एक रोशनी का काम करता है, वो एक उजियारे का काम करता है ताकि हम एक अच्छे जीवन को प्रवेश कर सके। हालेलुया। आप अंधेरे में जाकर भटक सकते हैं, लेकिन जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह ज्योति में चलेगा परंतु अंधकार में ना भटकेगा। आपके पास एक जीवन है, उस जीवन के अंदर आपको प्रवेश करना है, और परमेश्वर का वादा है कि जिसके पास परमेश्वर का इकलौता बेटा है उसके पास क्या है? जीवन। जिसके पास स्वर्ग पिता का एक बेटा यीशु मसीह, और उस यीशु मसीह के नाम पर जब आप विश्वास करते हैं, जब आप उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जीवन है। आप कभी मृत्यु की तरफ नहीं देखेंगे, आप कभी कलेश की तरफ नहीं देखेंगे, आप कभी लड़ाई की तरफ नहीं देखेंगे, आप कभी पाप और घृणा की तरफ नहीं देखेंगे। आप केवल देखेंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है? जीवन। मैं यीशु में नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। बपतिस्मा पाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक चर्च में आए और एक पासवान ने कहा आपको काफी साल हो गए, आपको काफी दिन हो गए, आप बपतिस्मा पा लीजिए। बहुत सारे लोग काफी साल तक बपतिस्मा नहीं लेते और वे परमेश्वर के उस अनुग्रह और उस दया से वंचित रहते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, लेकिन जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। और पुत्र कब आता है जीवन के अंदर? पुत्र कब आता है बताइए मुझे। आशीष कब आता है? प्रभु बपतिस्मा लेके प्रभु में पापों का अंगीकार कर यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति है, एक पवित्र परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो हमारे जीवन में तब आता है जब हम पूरी रीति से बदल जाते हैं और समर्पण का जीवन जीते। हालेलुया। और उसी में एकमात्र विश्वास कर और ये विश्वास करके कि परमेश्वर केवल तेरे सिवाय संसार में कोई भी ईश्वर नहीं है। जब हम ये विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर आते हैं। आज से आप जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, आपको इस बात पर निर्णय करना है, विश्वास करना है कि मैंने यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया
मैं यीशु के साथ किसने कही थी बात? सुबह सुनी थी भाई, परमेश्वर के सेवक ने बताई थी। क्या बताता कि हम पौलुस क्या कहता है, मैं प्रभु के साथ क्रूस पर, आप आज आप यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। किसके लिए? पाप के लिए, बुराइयों के लिए, संसार के ईश्वरों के सामने झुकने के लिए आप चढ़ाए गए हैं। अब आप यीशु के साथ जीवित हैं। जैसे परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, एक दिन आएगा कि परमेश्वर आपको भी जिलाएगा। बपतिस्मे का मतलब बहुत गहरा है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा पाकर चर्च नहीं जाते, टाइट नहीं देते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, बाइबल का ध्यान नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते। आज भी वैसा ही जीवन जी रहे जो बपतिस्मे के पहले था। वो आज भी वैसा ही जीवन जी रहे जो बपतिस्मे से पहले था। आज हमें इस पानी में, ये पानी हो सकता है आपकी नजर में एक साधारण पानी हो, लेकिन बाइबल बताती है जब हम यीशु के नाम से वहां खड़े हैं तो वो चीज अशुद्ध नहीं, वो पवित्र है। और आप पवित्र नहीं, वो पवित्र है। और बाइबल में लिखा है तुम सारे जगत में जाके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उस टैंकर में पिता भी था, उस टैंकर में पवित्र आत्मा भी था, उस टैंकर में पवित्र परमेश्वर का पुत्र भी था। हालेलुया। और आपने उसके सामने कहा प्रभु मैं तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा हूं, मुझे कबूल कर, मुझे स्वीकार कर। मैं जीवन की ओर जाना चाहता हूं, मृत्यु की ओर नहीं जाना चाहता, मैं विनाश की ओर नहीं जाना चाहता, मैं गलत काम की ओर नहीं जाना चाहता, मैं तुझ में एक नया जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। प्रभु आप मुझे अपना प्रिय बेटा बना लीजिए। हालेलुया। जब आप ये निर्णय करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आते। नीचे क्या लिखा भाई? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, किसके नाम पर? परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। किसके पास है अनंत जीवन? और आपने किसके नाम पर विश्वास किया है? और आपके पास क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। जब आपके पास अनंत जीवन है तो बाइबल में हमने पढ़ लिया है कि साफ परमेश्वर ने कर दिया, जिसके पास मेरा बेटा है उसके पास जीवन है, और जिसके पास मेरा बेटा नहीं है उसके पास जीवन भी। हालेलुया। अब हमें स्वीकार करना है, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे प्रभु आप में काम करेगा। अब आपका चलना फिरना, लेटना उठना बैठना परमेश्वर को मानना है। हालेलुया। अब आपके जीवन में एक और बात मैं खत्म करूंगा मेरे प्रियजनों। अब जो है इस परीक्षा का समय, यदि मत्ती 4 में पढ़ेंगे तो लिखा आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कब ले गया? जब वो यरदन से बाहर निकला। और जब वो यरदन से बाहर निकला तो आत्मा कौन सी आत्मा थी? आत्मा लिखा है, कौन सी आत्मा? हाँ, आत्मा कौन सी आत्मा? लिखा है आत्मा उसे जंगल में ले गया। शैतान को लेकर नहीं जा सकता परमेश्वर। लिखा परमेश्वर का आत्मा उसे कहाँ ले गया? एक कुटिया में ले गया। मैं जंगल नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ उस परीक्षा के समय कोई कमरा, एक कमरा बोलता है, कमरे में ले गया ताकि 40 दिन परखा जाए। आज आपके परखने का समय आ चुका है। हालेलुया। वो आज परमेश्वर का आत्मा आपको लेके जाएगा। आज वो आपको लेके जाएगा कोठरी में और आपको कहेगा अब तू युद्ध कर, शैतान को हरा दे। हालेलुया। हो सकता है आपके सामने एक ऐसी घड़ी आ जाए कि आप बोले मैं बीमार हूँ, मैं जब से बपतिस्मा लेके आया मैं बीमार क्यों हूँ, मैं जब से बपतिस्मा लेके आया मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, मैं जब से बपतिस्मा लेके आया मेरे जीवन में कर्जे क्यों है, मैं परेशान क्यों हूँ? इसलिए कि आत्मा के द्वारा आपकी परीक्षा। हालेलुया। शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हुई। कब हुई थी? बपतिस्मे के बाद। जब यीशु मसीह यरदन नदी से बाहर निकले, पवित्र आत्मा उसे ले गया और इब्लिस के द्वारा परीक्षा हुई। जब वो परीक्षा हुई तो वो स्थिर हो गया। हालेलुया। और लिखा है वो सोना बन गया। उसने अद्भुत और बड़े बड़े काम करना शुरू किए। एक विश्वासी का समय जब भी आता है जब वो परमेश्वर के साथ वफादार हो जाता है, जब वो परमेश्वर के साथ ईमानदार हो जाता है, जब वो परमेश्वर के साथ परखा जाता है, और जब परमेश्वर उसकी परीक्षा ले तब वो स्थिर होता है। हालेलुया।
परीक्षा होना सही है, एक खरा सोना आप बन जाएंगे। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर है, चिंता मत कीजिए। जब भी आप परीक्षा पढ़ें, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। हालेलुया। मैं जब उपवास में गया भाई, तो मैंने बोला प्रभु से, प्रभु मैं 21 दिन कैसे उपवास में रहूँगा। एक मन में थी ये बात, प्रभु मैं कैसे पूरे दिन उपवास में 21 दिन कैसे रहूँगा। प्रभु ने मुझे बोला एक यही वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन सामने आया, बोला मनुष्य रोटी से नहीं परंतु मेरे वचन से जीवित है। परमेश्वर की सही। जब हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ होती है ना, तो हम बलवंत बनते हैं, ताकत होती तो कुव्वत पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब मैं निर्बल होता हूँ, उसकी सामर्थ में काम करती है। जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मेरे को लगता है मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करके मैं उठाती और कहती है उठ उठ, और तू वचन से जीवित है, तू रोटी से जीवित है ही नहीं। हालेलुया। आज आपको परीक्षा का समय है। आज आप घर में जाएंगे, बोले मैं घर में जाऊंगा, और मैं जाकर द्वार बंद कर अपने पिता से आज बात करूंगा, हे प्रभु तू मुझे संभाल ले और मेरी परीक्षा के समय मेरे साथ रहना। हालेलुया। परमेश्वर आपको संभाले, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। हो सकता है आपसे छोड़कर बोले प्रभु आज मुझसे प्रार्थना नहीं करी जा रही, आज मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, आज मुझसे उपवास नहीं रखा जा रहा। हो सकता आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्या बोलना है, मैं करूँगा, वो सारा काम करूँगा जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है, जो परमेश्वर मुझे कह रहा है, मैं वो काम करूँगा। मैं आज शैतान को हराकर विजय होकर इस रूम से, उस परीक्षा के रूम से बाहर निकलूंगा और शहर में जाकर और लोगों में जाकर यीशु मसीह का पैगाम बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है आपके पास, क्या है आपके पास? प्रभु यीशु मसीह है और जीवन है। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष देंगे और अपने घरों में प्रार्थना करवाएं और 3 दिन उपवास में रहना है। कितने दिन और? संडे से लेके बुधवार तक उपवास में रहना है। कैसे रहना है? उपवास में रहना है। हाँ, इसमें कोई अग्रुमेंट नहीं चलेगा कि भाई मैं नहीं भूखी नहीं रह सकती, मैं प्यासा नहीं रह सकता। रहना पड़ेगा। 3 दिन उपवास में रह के 4थे दिन अपने घर प्रार्थना करवानी है। जो 4थे दिन करवाना चाहे वो मुझे कॉल करेगा, जो 5वां दिन करवाना चाहे वो मुझे कॉल करेगा। सबके घर एक दिन दुआ होगी। उसके बाद मुझे कॉल करके पहले बताएगा, जो पहले बताएगा मैं उसे फाइनल करूँगा कि मैं आऊँ आपके घर में। प्रेयर करवानी है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत इससे आशीष दे। आइए बताओ। महान जीवित परमेश्वर खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं। खुदावंद जब आज तेरे वचन से यहाँ बताएगा जिसके पर पुत्र उसके पास जीवन है, इन सब के जीवन में आप और सचित कर और इनकी सारी बैठ बातें दूर होगा। आज से तेरे प्रभु मैंने तेरे हाथों में सौंप दिया है। तो इनकी मदद कर प्रभु, इनकी सहायता कर और अपनी आत्मा में बढ़ा और अपने दानों और वरदानों से निभाल और अपनी आत्मा से निभाल और अभिषेक और सामर्थ्य से निभाल। जब हम यहाँ से निकलते अपने अपने घरों को जाके सुरक्षित लेके जाओ, सुरक्षित लेके आए, लेके जा प्रभु। तेरी सलामती को चाहते, तेरी दया को चाहते। धन्यवाद को तुम्हें